जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पर 12 है। आज हम लोग 12वां प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है भाई, तो आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है यह 12 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये जो हमने क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट किया है वह 14 अगस्त 2018 14 अगस्त 2018 तीसरे शिफ्ट में यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था, तीसरा शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए थे वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर सेलेक्ट किया हूँ। क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो लोग कहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं एलपी में। तो आप लोग देख लीजिए 14 अगस्त 2018 का जो पेपर हुआ था तीसरे शिफ्ट का, आप मिला लीजिए यह क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। दोस्तों मैं आप लोगों को गुमराह नहीं कर रहा हूँ। मेरा मकसद ये नहीं कि आप लोगों को गुमराह करके व्यूअर बढ़ाएं, नहीं दोस्तों। मेरा मकसद ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे अचीव करें। जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है किसी भी एग्जाम के लिए, प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस। पिछला साल किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था इसकी जानकारी ज़रूरी होती है दोस्तों। और मैथ में नंबर कैसे बढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से। ठीक है, तो इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आपको 20 प्रश्न मिलते हैं हर एक प्रैक्टिस सेट में, और जो कि प्रीवियस ईयर के हैं। आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग देख सकते हैं 14 अगस्त 2018 तीसरे शिफ्ट का ये क्वेश्चन है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ऐसे इस चक्कर में ना पड़ें कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमें गुमराह किया जा रहा है। दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, गुमराह करने की कोई बात नहीं दोस्तों। तो चलिए, कोई बात नहीं है। यहाँ पर 20 प्रश्न हैं दोस्तों। आप लोग कितने क्वेश्चन बना पा रहे हैं 20 प्रश्नों में से, आप लोग हमें कमेंट में बस जरूर बताइएगा। देखिए, हर प्रश्न सबसे पहले आप लगाइए। ठीक है, सबसे पहले आप 30 सेकंड का टाइम लीजिए, वीडियो को पुश करके उस सवाल को हल करिए दोस्तों। ठीक है, अपने साथ पेन और पेपर अवश्य लेकर बैठें। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लगाइए क्या कहा गया है इस सवाल में। चलिए देखिए दोस्तों, पढ़िए एक बार सवाल को, सभी लोग पढ़ेंगे। पढ़िए क्या कहा गया इस सवाल में। इसमें कहा गया कि 12 परीक्षाओं में राघव के औसत अंक 24 हैं। राघव ने कितना परीक्षा दिया 12, कितने औसत अंक बनाए 24। तो राघव ने टोटल 12 परीक्षा में कितने नंबर लाए, क्या हो जाएगा 12 गुणे 24। ठीक है, 12 गुणे 24, क्योंकि देखिए औसत बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे कितनी संख्या हैं। ठीक है, तो अगर आप योग निकालिएगा, सम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, इसके बटे 1 कर देंगे, यस का गुना 1 में करेंगे यस, ए का गुना यहाँ पर क्या कर देंगे एन में, तो क्या हो जाएगा एन। यानी सम बराबर क्या होता है, औसत, ए का मतलब एवरेज, औसत गुणे संख्या। औसत गुणे संख्या करेंगे तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से सभी संख्याओं का योगफल निकल जाएगा। क्लियर है। देखिए राघव ने क्या किया है, यहाँ पर राघव ने कुल 12 परीक्षा दिया है और हर एक परीक्षा में उसने 24 अंक प्राप्त किया है। औसत 24 के औसत से अंक लिया है। ठीक है, तो इसने टोटल कितने अंक प्राप्त किया है, 24 गुना 12 करेंगे तो ये 12 चौक 45, हासिल में आएगा 4, 12 गुना 24, 24 और 28, यानी 12 परीक्षा में टोटल इसने 288 अंक हासिल किए हैं। अब आगे कहा गया इसमें कि जुबैदा ने केवल 9 परीक्षाएं दी। एक जुबैदा है, उसने केवल और केवल 9 ही परीक्षा दिया है और औसत अंक 23 प्राप्त किए। ठीक है, तो जुबैदा ने केवल 9 परीक्षा दिया है और कितने औसत से इसको औसत अंक मिला है 23। ठीक है, 23। तो कुल कितने अंक इसने हासिल किया है 9 परीक्षाओं में, तो 9 गुणे 23, 9 तिया 27 के साथ हासिल का 2, 9 दुनी 18, 2 20, 207। आगे क्या कहा गया, यदि प्रत्येक परीक्षा 30 अंकों की थी तो शेष 3 परीक्षाओं में से एक में जुबैदा को राघव के प्रदर्शन के बराबर अंक प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने अंक प्राप्त करने होंगे। तो देखिए अभी इसको जुबैदा को कितने नंबर चाहिए, घटा दीजिए, यहाँ से 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ से 1 हो जाएगा दोस्तों, 1
और 8, 2 में से 2 गया तो 0। यानी इसको अभी जुबैदा को 81 अंक और प्राप्त करने हैं। कितने परीक्षा बचे हैं इसके लिए? अभी 3 परीक्षा। तो 3 परीक्षा में इसको 81 अंक और प्राप्त करने हैं। ठीक है, 81 अंक और इसको प्राप्त करने हैं। कितने, इसका पूर्णांक कितने हैं? परीक्षा का पूर्णांक कितना है? प्रत्येक परीक्षा जो है 30 अंक की थी, यानी पूर्णांक 30 है। यानी हम कह सकते हैं कि जुबैदा जो है अधिकतम 30 अंक प्राप्त कर सकता है। अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है? 30 अंक। अगर जुबैदा 30 अंक एक परीक्षा में प्राप्त कर ले और 30 अंक एक परीक्षा में प्राप्त कर ले, तो कुल कितना अंक यह प्राप्त कर लिया 2 परीक्षा में? तो 2 परीक्षा में दोस्तों इसने 60 अंक प्राप्त कर लिया, 60 अंक प्राप्त कर लिया। अभी इसको एक परीक्षा और देना है, क्योंकि यहाँ पर कितना परीक्षा देना है अभी इसको? 3 थी। ठीक है, 3। तो 60 तो प्राप्त कर लिया, 60 इसने अंक प्राप्त कर लिया है। तो जो तीसरा परीक्षा देगा, तीसरे परीक्षा में कितना नंबर इसको लाना होगा कि 81 के बराबर हो जाए? तो देखिए यहाँ से घटा दीजिए, इसमें घटाइए 60, 60 घटा देंगे तो इसका मतलब तीसरी परीक्षा में इसको जुबैदा को 21 अंक प्राप्त करने होंगे। यही आपसे पूछा गया है कि शेष 3 परीक्षाओं में से किसी भी एक में जुबैदा को राघव के प्रदर्शन के बराबर अंक प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने अंक प्राप्त करने होंगे? तो देखिए परीक्षा का जो पूर्णांक है 30 का है, तो जुबैदा यहाँ से 30 अंक तो प्राप्त कर सकता है 2 परीक्षाओं में। जो तीसरा परीक्षा देगा उसमें कितना प्राप्त करेगा? क्योंकि 81 ही अंक चाहिए उसको, तो तीसरा परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ उसे 21 अंक बनाने होंगे। ठीक है, तो किसी एक में न्यूनतम कितने अंक बनाने होंगे? 21 अंक। ठीक है, 21 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक बार बताएंगे कमेंट करके सभी प्यारे साथी, क्या इसमें कोई दिक्कत है? कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप एक बार कमेंट करेंगे। कोई भी दिक्कत हो दोस्तों, कहीं किसी भी लाइन में समझने में दिक्कत हो तो एक बार कमेंट करके बताएंगे। अगर समझ में आ गया है तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए जल्दी से आप लोग अपना प्रतिक्रिया दीजिए, जल्दी से आप लोग अपना प्रतिक्रिया भेजिए दोस्तों। समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया है। चलिए अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न नंबर 2 आपके सामने यहाँ पर, चलिए प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर आपके सामने है। इसमें क्या कहा गया? पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना है? प्यारे साथियों, ये माध्य का क्या चक्कर है? माध्य का मतलब कुछ और नहीं, औसत ही होता है। माध्य का मतलब क्या? औसत। औसत मतलब क्या? बीच की संख्या। औसत का मतलब क्या होता है? बीच की संख्या। कितनी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्या कितनी है? 100 प्राकृतिक संख्याएं हैं। 1 से लेके 100 तक लिखेंगे तो बीच में क्या आएगा? अब क्या करेंगे आप? 100 तक जोड़ेंगे, 100 से भाग करेंगे। ऐसा नहीं करना है। इसका शॉर्टकट तरीका क्या है? आप 1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक 50 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों? 50 तक आएंगे। यहाँ पर 50 तक यहाँ पर आएंगे, 50 तक यहाँ पर आएंगे। अगली संख्या जब आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करिएगा तो अगली संख्या जब लिखेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर, यहाँ 100, यहाँ पर तो 100 होगा, यहाँ 100 होगा। शुरुआत 1 से किए हैं, 100 तक गए हैं, यहाँ पर 50 तक आया। अगली संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? 51। ठीक है, 51। यानी 50 संख्याएं तो इधर हैं, 50 संख्याएं इधर हैं और 51 से लेकर 100 तक 50 संख्या इधर हैं। तो इसके बीच में क्या आएगा दोस्तों? तो इसके बीच में यही संख्या आएगी। ठीक है, यही संख्या जो बीच में आएगी वही इसका उत्तर होगा। तो कैसे निकालिएगा? देखिए 50 + 51/2, 50 + 51/2, 50 + 51/2 तो क्या हो जाएगा? 50 + 51/2 कर दीजिए, 2 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 101/2 भाग दीजिएगा, भाग देंगे आप तो कितना हो जाएगा? कितना होगा बताइए? भाग देंगे तो 50.5 आ जाएगा, 50.5। ठीक है, 50.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बीच में क्या आएगा भाई? 50 के बाद 51 है, इसका मतलब 50.5 इसके बीच में आएगा। इसके बीच में क्या आएगा? 50.5, 50.5। तो 50.5 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत समस्या आपको बताइए? कोई दिक्कत समस्या आपको इस सवाल में? आगे चले भाई, हमें आप लोग अपना प्रतिक्रिया अवश्य बताएं दोस्तों। आप लोगों का रिएक्शन ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं तभी समझ सकता हूं कि आप हर सवाल समझ पा रहे हैं जब आप लोग अपना रिएक्शन देंगे। ठीक है, आपको क्या करना? पेपर कॉपी लेकर बैठिए, लगे कि आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं।
सवाल को सॉल्व करके तुरंत अपना आंसर भेजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। आइए प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों आपके सामने, पढ़िए एक बार। पढ़िए सवाल को क्या कहा गया। इस सवाल में कहा गया निम्न में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक है, त्रियक है। पाइथागोरस त्रियक कौन सा है दोस्तों, तो इसको तो याद करने वाली बात है। ट्रिपलेट कौन बनाते हैं, तो याद कर लीजिए आप लोग, ट्रिपलेट 8, 15, 17 बनाते हैं दोस्तों। 8, 15, 17 ट्रिपलेट बनाते हैं। 8, 15, 17 ट्रिपलेट बनाते हैं, ठीक है। 8, 15, 17 क्या है, ट्रिपलेट हैं। उसी प्रकार से 3, 4, 5 भी क्या है, ट्रिपलेट हैं। 3, 4, 5 भी क्या है दोस्तों, ट्रिपलेट है। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर यहाँ पर दिया गया है। एक बार सभी लोग सवाल को आंसर बताइए। एक बार सभी प्यारे साथी सवाल का आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। चलिए बताइए दोस्तों, आप लोग अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए, जल्दी 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 दोस्तों, बहुत फास्ट प्रयास करिए, सवाल को बहुत फास्ट लगाइए। कौन सबसे पहले आंसर दे रहा है, प्रयास करिए कि सबसे पहले आपका आंसर आ जाए, ठीक है। चलिए देखिए कहा गया इसमें कि 2 सही 1/2 वर्ष में 8% के वार्षिक साधारण ब्याज पर एक धनराशि 300 रुपये हो जाती है, तो निवेश की गई धनराशि कितनी थी। निवेश की गई धनराशि जो था दोस्तों वह 100% के बराबर था। कितने परसेंट के, 100% के बराबर, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको 100% के यहाँ पर मान निकालने हैं। 100% का दोस्तों आपको मान निकालना है। तो आप ब्याज निकालिएगा। देखिए जब साधारण ब्याज दिया हो तो आप आरटी निकालिए, आरटी परसेंट, आरटी का गुना करेंगे तो आरटी जो परसेंट आता है दोस्तों ये हमेशा ब्याज निकल के आएगा। क्या निकलेगा, ब्याज, ठीक है। ये ब्याज है। आर क्या है, 8%। समय क्या है, 2 सही 1/2 मतलब 5/2, 5/2, ठीक। इसको काटेंगे 2 चौको 8, 4 बार में कैंसिल, 4 पंचे 20, तो क्या हो जाएगा 20%। ये 20% क्या हो गया, तो आप कहेंगे यही 20% क्या है, ब्याज है। 20% ब्याज है। अच्छा वो 2.5 साल में 8% के हिसाब से कितना हो जाता है, मूलधन 300 हो जाता है, यानी मिश्रधन 300 हो गया। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना परसेंट है, 100%, ब्याज कितना परसेंट है, तो 20%, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 120%, 120%। तो 120% का मान ही यहाँ पर दे रखा है, कितना, 300। 120% का मान दोस्तों कितना दिया है, 300 दिया है। तो आपको मूलधन निकालना है, इसका मतलब आपको 100% का मान यहाँ पर निकालने हैं। तो 100% का मान निकालिए, क्या हो जाएगा, 300 बटे में 120 गुना 100, ठीक है। चलिए यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटिएगा, 3 से काटेंगे 3 एक कम 3 और 3 चौको 12, 4 से काटेंगे यहाँ पर, 4 से काटिए 25 बार में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये 25 बार में कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचा है 10, यहाँ पर क्या 25, 25 का गुना 10 में करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 250, 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। मूलधन कितना था प्यारे साथियों, तो मूलधन था 250 रुपये, 250 रुपये, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कोई दिक्कत समस्या बताइए, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं। प्यारे साथियों अगर आपको इसका, आप चाहते हैं कि इसका हमें पीडीएफ मिल जाए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रोजगार विद प्रमोद, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ से आप इसका सलूशन के साथ पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और मैं वहाँ पर सवाल का पीडीएफ पहले पोस्ट करता हूँ ताकि आप एक बार उसको लगा कर आए हैं यहाँ पर, ठीक है। एक बार आप लोग लगा कर आएँ। और डेली आपको वीडियो कितने बजे मिलते हैं, तो आप जानते हैं कि शाम को 7 बजे मिलते हैं दोस्तों, 7 बजे। तो 7 बजे दोस्तों आप लोग एकदम तैयार रहिए, ठीक है। एएलपी टेक्नीशियन के लिए आप जो तैयारी कर रहे हैं, मैथ का प्रैक्टिस करना है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग शाम को 7 बजे बिल्कुल तैयार रहेंगे। 7 बजे अगर कहीं जाना है तो भूल जाइए, क्योंकि हमारे साथ जुड़ना है, अपनी तैयारी को दोस्तों आगे बढ़ाना है, अपनी तैयारी को बिल्कुल मजबूत करना है। मैथ का जो क्वेश्चन है सभी के सभी सॉल्व करने हैं, पूरा में पूरा नंबर लाना है मैथ में। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जुड़ना पड़ेगा, 7 बजे आप लोग जुड़िए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। देखिए क्या कहा गया, इस सवाल में कहा गया है
कि राही ने प्रति वर्ष 8% साधारण ब्याज का वादा करने वाले बैंक में 600 रुपये जमा कराए। कितना जमा करा दिया? तो 600 रुपया जमा कराया। इसका मतलब मूलधन कितना है? 600 रुपये है। ठीक है। यदि राही बैंक में 5 साल के लिए पैसे रखती है तो उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा? कितने साल ब्याज रखती है बैंक में? 5 साल। 5 साल, इसका मतलब ये जो 600 रुपये है दोस्तों, ये क्या है? मूलधन है। ये कितने % का मान है? 100% का मान है। 100% का मान कितना है दोस्तों? 100% का मान यहाँ पर है 600 रुपये। 600 रुपये है तो 1% का मान क्या हो जाएगा? तो 1% का मान हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कितना? बताइए। 1% का मान हो जाएगा 6 रुपये। 1% का मान क्या होगा दोस्तों? तो 6 रुपये हो जाएगा। ब्याज कितना लगेगा यहाँ पर? 80% ब्याज होता है, यानी 8 गुना 5 क्या हो जाएगा? 40। यही हो जाएगा ब्याज। ठीक है भाई। SI क्या होता है? RT R इंटू T%, यही होता है ब्याज। R कितना है? तो 8%। 8%। समय क्या है? 5 वर्ष। तो ब्याज कितना % हो जाएगा? 40%। 40% दोस्तों ब्याज है। ब्याज 40% है। 1% का मान यहाँ पर क्या है? 1% का मान 6 रुपये है, तो 40% का मान क्या हो जाएगा? 40 गुना 6 कर दीजिए। 40 गुना 6, 6 चौको 24, 240 रुपये। 240 रुपये क्या होगा यहाँ पर? ब्याज प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 240। ठीक है भाई, बताइए कोई दिक्कत हो यहाँ पर? आगे बढ़ा जाए? बताइए दोस्तों, आगे बढ़ा जाए? एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग वाई लिखेंगे अगर समझ में आया है तो। जल्दी से आप लोग वाई लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 6 आपके स्क्रीन पर लेते हैं दोस्तों। चलिए, प्रश्न नंबर 6 आपके सामने यहाँ पर आ गया है। पढ़िए, एक बार आप लोग सवाल को पढ़िए। सबसे पहले एक बार आप लोग सवाल को पढ़िए। चलिए, आप लोग एक बार पढ़िए क्या कहा गया है इसमें। इस सवाल में कह रहा है कि एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल, यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर क्या है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर 64 पाई है। ठीक है, 64 पाई है। 64 पाई है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर कहा गया कि एक क्षेत्रफल जो है, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या है? 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, जबकि इसकी तिरछी ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठोस गोले की प्राप्ति हेतु इस शंकु को पुनः मोड़ा जाता है। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये जो शंकु है दोस्तों, शंकु से गोला बनाया जा रहा है, तो गोले की त्रिज्या आपको बतानी है। तो देखिए क्या करना होता है, जब कोई 3D फिगर है, कोई भी 3D फिगर है, आप जब उसको एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करते हैं तो हमेशा उसका आयतन बराबर होता है। जैसे शंकु था, अब इसी शंकु से क्या बनाया जा रहा है? तो एक गोला बनाया जा रहा है दोस्तों, एक गोला बनाया जा रहा है। तो जो शंकु का आयतन होगा वही इस गोले के आयतन के क्या होगा? बराबर होगा। बस क्या करना है आपको? दोनों का जो आयतन है आपको बराबर करने हैं। ठीक है, दोनों का आयतन बराबर कर दीजिए। तो शंकु का आधार, आधार मतलब नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये जो यहाँ पर जो हिस्सा दिख रहा है वाला नीचे का, कैसा है? वृत्ताकार है। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा कितना? 64 पाई। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कितना है दोस्तों? 64 पाई है। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, और आर का मान निकालिएगा तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 64। अंडर रूट में 64, तो वर्गमूल निकालिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर? 8। त्रिज्या क्या हो गई दोस्तों? त्रिज्या तो 8 आ गई। त्रिज्या क्या हो गई? 8 आ गई। किसका त्रिज्या आया है? 8। ये तो शंकु का त्रिज्या है, लेकिन आपसे किसका पूछा? गोले की त्रिज्या। तो शंकु का शंकु का आयतन और गोले का आयतन क्या कर देंगे यहाँ पर? बराबर। गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसके बराबर होगा? शंकु के आयतन के। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शंकु की जो हाइट है दोस्तों, वह दे रखा है कितना? 17। और इसका त्रिज्या क्या निकला? जो तिरछी ऊंचाई है यहाँ पर देखिए, ये 17 है। ठीक है, इसकी लंबवत हाइट ये है। ठीक है, और ये त्रिज्या है। त्रिज्या क्या दिया है? त्रिज्या तो 8 निकल गया है। त्रिज्या 8 निकल गया है। तो यहाँ पर हाइट हमें एच का मान निकालना है। ये है एच का मान।
ठीक है, सॉरी, या और यहाँ पर जो है दोस्तों ये यल का मान है, ठीक है, ये यल का मान है। हमें एच का मान यहाँ पर रखना है। एच का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ से ट्रिपलेट लगा देंगे दोस्तों। ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ट्रिपलेट लगाएंगे तो 8, 15, 17 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पर एच का मान क्या हो जाएगा, 15। एच का मान क्या होगा दोस्तों, 15, ठीक है। तो एच का मान यहाँ से निकाल लेंगे आप, क्या हो जाएगा 15। ट्रिपलेट होता है दोस्तों 8, 15, 17, ठीक है, ये 15 हो जाएगा। बस यहीं पर आप मान रख दीजिए। यहाँ से देखिए 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 4 आर का क्यूब बराबर आर का क्यूब, ये जो आर है दोस्तों ये तो शंकु का है, आर त्रिज्या है, तो 8 गुना 8 कर दीजिए यहाँ से, 8 गुना 8, और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई क्या है 15 है, ठीक है। काट यहाँ से काटेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 2 बार में कैंसिल हो गया होगा यहाँ से, ठीक है भाई, 2 बार में यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो आर का मान निकालिए, आर बराबर यहाँ पर क्यूब रूट क्या हो जाएगा, क्यूब रूट होगा यहाँ पर क्यूब रूट 2, 8 को लिख सकते हैं 3 बार 2, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं, या फिर 8 लिखिए, इसको 8 लिखिए, ठीक है, इसको आप 8 लिखिए और गुणे 15, 15। तो यहाँ से 8 का घनमूल निकल जाएगा। 8 का घनमूल क्या होता है, 8 का घनमूल निकलेगा तो 8 का घनमूल होता है दोस्तों 2, बाकी 2 गुणे 15 का नहीं निकल पाएगा, 2 गुणे 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, 30, और यहाँ मूल क्या है तो 3 है, ठीक है। तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2 मूल 3 30, 2 मूल रूट 3 30। तो किस ऑप्शन में है आप देख सकते हैं, किस ऑप्शन में है भैया, ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। बताइए कोई समस्या हो तो। आपका आंसर कितना आया है दोस्तों, आप भी बताइए आपका आंसर कितना आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। देखिए कह रहा है इसमें, एक प्राकृतिक संख्या को जब 4, 5, 6 या 7 से विभाजित किया जाता है तब प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। इस प्रकार की संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए शेषफल अगर 3 बचता है तो अगर हम इसमें से 3 निकाल देंगे उस संख्या में से तो पूरा पूरा कटेगा। सबसे छोटी संख्या पूछा गया, तो सबसे छोटी संख्या हम इसको ऑप्शन से हल करेंगे। देखिए सबसे छोटी संख्या मानते हैं यहाँ पर क्या है 63, हम यही 63 को ही क्या मानते हैं यहाँ पर आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 3 शेषफल बचता है, तो 63 में से जब आप 3 घटा दीजिए, यहाँ से 63 में से जब 3 घटाइएगा तो 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 60, ठीक। अब चेक करिए 60 4, 5, 6 और 7 से कटेगा। देखिए 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, लेकिन 7 से 60 नहीं कट सकता है, कटना चाहिए सभी से। तो इसका मतलब हमारा आंसर ये 63 सही नहीं हो सकता है। अब थोड़ा सा इससे बड़ी संख्या देखिए, ये है 213, इसमें से भी 3 घटा दीजिए, इसमें से 3 घटाइए, क्योंकि शेषफल 3 बचता है तो 3 घटा देंगे तो पूरा पूरा विभाजित होगा, तो हो जाएगा क्या 210। आप चेक करिए 210 4, 5, 6 और 7 से कटता है कि नहीं, तो 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अंतिम के 2 अंक अगर 4 से कटते हैं तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। 10 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या है गलत हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा इससे कौन सी संख्या है, अब 423 है, तो 423 को मानते हैं आंसर है, इसमें से 3 घटाइए तो क्या हो जाएगा 420, 420। 4 से कटने का मतलब अंतिम के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, तो 20 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 5 से भी कटेगा यह 420, और 6 से 6 7 42, 6 से भी कटेगा, 7 से भी कट जाएगा। इसका मतलब हर एक संख्या से कट गया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 423 है दोस्तों, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 423 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप लोग ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, ठीक है। कोई समस्या है बताइए, कोई समस्या है दोस्तों तो आप लोग बताइए। चलिए अच्छा, इसको अगर आप बेसिक्स लगाना चाहते हैं तो बेसिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर 4, 5, 6 और 7 का निकालना है एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकाल दीजिए, जो एलसीएम आएगा इसमें आप क्या करिए प्लस का 3 कर दीजिए, 3 जोड़ देंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चेक करके बताइए क्या 423 आ रहा है नहीं आ रहा है, बताइए कमेंट बॉक्स में 423 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए भैया,
अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, अगला प्रश्न नंबर 8। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। हाँ देखिए क्या कहा गया, इस सवाल में कहा गया है कि 36, 54, 108, 36, 54, 108 का क्या बताना है, महत्तम समापवर्तक। तो इसका महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए भाग विधि होता है, लेकिन इसको आप लोग यहाँ पर ऐसे भी निकाल सकते हैं अंतर करके। देखिए कैसे, 54 में से 36 घटाइए क्या होगा, 14 में से 6 गया तो बचेगा यहाँ पर 8, 4 में से 3 गया तो बचेगा 1, यहाँ से क्या बचेगा 4, 10 में से 5 गया तो 5। फिर इन दोनों का भी अंतर निकाल दीजिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा, और 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा। तो इसका महत्तम 36 हो सकता है, या तो इसका कोई फैक्टर हो सकता है। ठीक है, अब 36 के फैक्टर बहुत सारे हो जाएंगे, इसको हम लोग 1 गुना 36 लिख सकते हैं, 1 गुना 36 लिख सकते हैं, 1 गुना 36 लिख सकते हैं, 2 गुना 36 लिख सकते हैं, 2 गुना 18 लिख सकते हैं, 3 गुना 12 लिख सकते हैं, 4 गुणे 9 लिख सकते हैं, 6 गुणे 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन्हीं में से कोई हमारा आंसर सही है। महत्तम क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है, बड़ी से बड़ी। अगर 36 हम मानते हैं महत्तम इसका है, तो 36 से सभी संख्याएं कटनी चाहिए। तो 36 से 36 तो कटेगा, लेकिन 54 नहीं कटेगा। इसका मतलब इसका महत्तम जो है 36 नहीं हो सकता है। तो 36 नहीं हो सकता, तो इस हो सकता है 18 हो जाए। 18 से देखिए, 18 से 36 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 18 से 54 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 18 से दोस्तों 108 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 18। 18 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। महत्तम का मतलब होता है दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या देखें आपने, 36। 36 से तीनों संख्या नहीं कट रहा था, तो हमने देखा इससे 18 भी बड़ी संख्या है भाई। अब 36 से थोड़ा सा छोटा कौन है, 18 है। 18 से अगर देखेंगे तो तीनों संख्या कट गई, इसका मतलब 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मान लिया 18 से नहीं कटता, तो 18 से थोड़ा सा छोटी संख्या 12 से देखते, 12 से नहीं कटता 9 से देखते, 9 से नहीं कटता 6 से देखते। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? लिखिए कमेंट बॉक्स में एक बार वाई, एक बार वाई लिखिए अगर समझ में आया है तो। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में वाई लिखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर यहाँ पर 8। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर यहाँ पर 9 है। प्रश्न नंबर 9। अब इस सवाल को आप लोग आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर क्या होगा, क्या कहा गया इसमें? इस प्रश्न में कहा गया कि निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्ग मूल अपरिमेय होगा। मतलब किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा। अच्छा देखिए, वर्गमूल अपरिमेय होने का मतलब क्या है। जैसे मान के चलिए कोई संख्या हमने ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया 25। 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 होगा। ठीक है, हमने एक संख्या इसमें ले लिया 45। एक संख्या क्या ले लिया, 45। 45 ले लिया दोस्तों। 45 का वर्गमूल निकालिएगा तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा वह अपरिमेय होता है। तो ये जो करणी में 25 है ये तो परिमेय हो गया, ये परिमेय है। और करणी में 45 जो संख्या है दोस्तों ये अपरिमेय संख्या है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा क्या है, अपरिमेय संख्या। जैसे अगर बताइए यहाँ पर, जैसे मैं कह दूं कि √7 बताइए परिमेय है कि अपरिमेय, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, √15 परिमेय है कि अपरिमेय, कहेंगे अपरिमेय। √144 √144 परिमेय है कि अपरिमेय, भाई इसका तो वर्गमूल निकलेगा 12, तो ये तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। क्लियर है, अपरिमेय और परिमेय संख्या आप समझ गए, जिसका रूट निकल जाएगा, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, घनमूल निकल जाएगा, परिमेय। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय। क्लियर है। चलिए, तो इसमें बताना है आपको कि कौन सा इसमें अपरिमेय संख्या है। देखिए सबसे पहले नंबर
कुछ कंडीशंस होते हैं कि अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक दोस्तों, किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 2 है, ठीक है, 3 है, 7 है और 8 है, ठीक, क्या 2 3 7 8, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 8 है तो कभी भी वर्गमूल, किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 8 है तो कभी भी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। क्लियर? यानी देखिए अब यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, इसमें इकाई का अंक दोस्तों 9 है, ये तो वर्ग हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 ये भी हो सकता है। अब देखिए अगर किसी भी संख्या में 0 अगर सम में नहीं है, सम का मतलब 0 2 होना चाहिए, 0 या तो 2 हो या तो 4 हो या तो 0, मतलब सम में होना चाहिए 0, अगर सम में है तो वह वर्गमूल हो सकता है, वह किसी संख्या का वर्ग हो सकता है। अगर 0 की संख्या 1 है तो कभी भी वर्ग नहीं हो सकता है। अब पहला ऑप्शन देखिए, आप पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर 6560 है, 0 की संख्या 1 है, तो अगर इस एक 0 है इसमें तो इसका मतलब 6560 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और जब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। यही पूछा गया है कि कौन इसका वर्गमूल अपरिमेय है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है, 6560 क्या है, अपरिमेय है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ा जाए, बताइए आप लोग अपना रिएक्शन दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत है इसमें? अगर आपको दिक्कत है तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा फिर से, अगर समझ में नहीं आ रहा है, देखिए दोस्तों क्या है ना कि आपको जब एक बार नहीं समझ में आता तो आप सोचते हैं कि नहीं समझ पाएंगे, नहीं, अगर एक बार में नहीं समझ में आया है तो दोबारा देखिए, ठीक है, कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, एक बार फिर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, और प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों आपके सामने। देखिए, यदि कामर ने एक उपयोग किए हुए स्टीरियो को 1500 रुपये में खरीदता है तो उसे इस स्टीरियो को पुनः कितने रुपए में बेचने पर 16% का लाभ प्राप्त होगा। खरीदा कितने में दोस्तों, 1500 रुपये में, 1500 रुपये में खरीदा है, और ये कह रहा कि 16% का लाभ प्राप्त हो, कितना में बेचे कि 16% का लाभ प्राप्त हो, तो 16% लाभ प्राप्त करने का मतलब हुआ कि उसको बेचेगा कितने में, 116% में, 116% का मतलब 116/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल, 15 गुणे 16 करना है, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, इकाई का अंक 0 आएगा, सभी में 0 हैं, 15 छक्का 90 हासिल का 9, 15 कम 15 अब 15 9 24, 24 के 4 हाथ में आया 2, 15 कम 15 2 17, तो 1740 रुपये में उसे बेचेगा, कितने में बेचेगा, 1740 रुपये में दोस्तों उस स्टीरियो को बेचेगा ताकि उसको 16% का लाभ हो। तो 1740 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 1740 इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि सभी प्यारे साथियों को समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने यहाँ पर दोस्तों। चलिए इसमें क्या कहा गया है, पढ़िए सबसे पहले आप लोग, सबसे पहले दोस्तों आप लोग पढ़िए सवाल को और इसको करने का प्रयास करिए। चलिए समझिएगा, इधर क्या कहा गया इसमें, रोशन की वर्तमान आयु उषा की आयु के 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। दो लोग हैं, कौन कौन है, एक तो इसमें रोशन है जिसको आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक उषा है जिसको यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए रोशन की वर्तमान आयु उषा की आयु का क्या है, 1.5 गुनी से 3 वर्ष कम है। अगर उषा की आयु दोस्तों हम यहाँ पर यक्स मान लें, उषा की आयु क्या मान लें, यक्स, तो रोशन की आयु क्या हो जाएगा, रोशन की आयु क्या होगा 1.5 यक्स, और 3 कम है तो इसमें से 3 और घटा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये रोशन की वर्तमान आयु हो गई, और ये क्या है, तो ये दोस्तों यहाँ पर किसका है, उषा की वर्तमान आयु है। क्लियर है।
आगे कहा गया कि 12 वर्ष पहले उषा की आयु, तो सबसे पहले 12 वर्ष पहले जाइए। जब 12 साल पहले जाएंगे तो 1.5 यक्स माइनस का 3, और इसमें से भी 12 साल पीछे जाएंगे तो 12 घटाना पड़ेगा। ये क्या हो गया, 12 साल पहले का उम्र रोशन का। उषा का क्या हो जाएगा, यक्स माइनस का 12। इसको हल करिए तो क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका 1.5 यक्स माइनस का 12 3 15, ठीक है। और ये क्या होगा, यक्स माइनस का 12, ठीक है। कहा है इसमें कि 12 साल पहले उषा की आयु रोशन की आयु की आधी से 3 वर्ष अधिक थी। रोशन की आयु की आधी, इसकी आयु की आधी से 3 वर्ष क्या था, अधिक था। किसकी आयु, उषा की। तो ये जो है उषा की आयु के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताइए। कोई समस्या हो तो बताइए आप लोग। चलें आगे। आप देखिए 1/2 1.5 यक्स माइनस का क्या होगा 15, और बराबर 3 को उधर लेकर जाएंगे दोस्तों तो यक्स माइनस का 12 माइनस है, और 3 लेकर जाएंगे तो माइनस का 3 होगा। तो -12 - 3 क्या होगा, माइनस का 15 हो जाएगा। क्लियर है, माइनस का 15। 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का इधर गुना कर देंगे। 2 का गुना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1.5 यक्स माइनस का 15 बराबर 2 यक्स माइनस का 15 दूना 30, ठीक है। 2 यक्स उधर लेकर जाएंगे तो घटेगा, क्या बचेगा, 1.5 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 0.5 बचेगा। यक्स बराबर 15 को उधर लेकर आएंगे तो +15 हो जाएगा। 30 -30 में से +15 घटाइएगा तो माइनस का क्या होगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। यहाँ से माइनस माइनस से कैंसिल। तो यक्स का मान क्या होगा दोस्तों, यक्स का मान निकालिएगा तो यक्स का मान हो जाएगा यहाँ पर क्या चीज़, 15 बट्टे क्या, 0.5, ठीक है। अब इसको काटिएगा, दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, यानी यक्स का मान कितना आ गया दोस्तों, 30। यक्स का मान 30 आ गया। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि रोशन की वर्तमान आयु कितनी है। तो रोशन की वर्तमान आयु कितना है, रोशन की वर्तमान आयु क्या है, 1.5 यक्स माइनस का 3। तो 1.5 गुणे 30 माइनस का 3, 15 तिया 45 माइनस का 3 क्या होगा, 42। 45 - 3 42, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कोई दिक्कत है तो बताइए। इस सवाल में कोई दिक्कत है दोस्तों तो आप लोग बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आगे चला भाई, आगे चलें। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने यहाँ पर दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, और ये भी आयु से संबंधित प्रश्न है। एक बार आप लोग सवाल को पढ़ के इसका आंसर करने का प्रयास करिए, बताइए क्या होगा राइट आंसर। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर क्या है, आप लोग बताइए। कहा है कि राम के पिता राम से 2 गुना बड़े हैं। 8 साल पहले राम के पिता की आयु उसकी आयु की 2.5 गुना थी। तो राम की वर्तमान आयु बताइए। राम की दोस्तों वर्तमान आयु बताना है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर राम और उसके पिता फादर यहाँ पर हैं, ठीक है। क्या कहा कि राम के पिता राम से 2 गुना बड़े हैं। राम की आयु अगर 1 अनुपात है तो इसके पिता का आयु क्या है, 2 अनुपात, ठीक। यहाँ पर कहा कि 8 साल पहले जाइएगा जब, तो यहाँ से 8 साल माइनस करेंगे, और यहाँ भी आप क्या करेंगे, 8 साल माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों 8 साल पहले जाएंगे तो 8 साल घटेंगे। ऐसा होता है तो पिता की आयु उसकी आयु का 2.5 गुनी हो जाती है। 2.5 गुना का मतलब क्या, 5/2। यानी अगर राम की आयु का अनुपात 2 है
तो पिता कितना हो जाता है 5। बस इसी को हल कर देंगे आप। ये सब अनुपात है दोस्तों, ये अनुपात है, क्लियर है, ये अनुपात है। देखिएगा 5 का गुना 1 में करिए, तिर्यक गुना 5 का गुना 1 में, 5 1 5, और 2 का गुना 2 में, 2 दूना 4, 5 माइनस 4 करेंगे तो हो जाएगा 1 अनुपात। क्लियर है, 1 अनुपात बराबर क्या होगा यहाँ से, इन दोनों का अंतर 5 और 2 का अंतर क्या हो जाएगा 3, 3 का गुना 8 में, तो 8 3 24, 8 3 कितना 24। क्या पूछा है, राम की वर्तमान आयु कितनी है, तो राम की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है दोस्तों 1 अनुपात। 1 अनुपात का मान कितना आया है 24, तो राम की आयु क्या है 24 साल। 24 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 24 साल राम की आयु है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, लगाइए। इस सवाल को लगाइए दोस्तों, क्या होगा इसका उत्तर, बताइए सभी लोग, बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। देखिएगा कहा है एक मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 7:8 है। रेत है बजरी है, रेत है और क्या है बजरी है, 7:8 के अनुपात में है। फिर आगे कहा है इसमें, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। बजरी और सीमेंट, इसमें क्या है सीमेंट है, तो कितना है 6:7 अनुपात में है। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6। आगे पूछा गया है आपसे मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात बताइए, तो रेत सीमेंट का पूछा गया है, तो बजरी से क्या काम, कोई काम नहीं है, बजरी को हटाइए, इसको काटिए, 2 से 2 3 6, 2 चौको 8, 7 3 21, 7 से 7 कट जाएगा दोस्तों, 21 नहीं होगा, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से 3 संबंधे 4, 3 संबंधे 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा है इसमें तपन, रवि और त्रिषा एक केक साझा करते हैं। तपन उसका 1/4 लेता है, त्रिषा उसका 2/3 लेती है, तो शेष रवि लेता है। केक में रवि का हिस्सा बताइए। देखिए 1/4 कौन लेता है तपन, 2/3 कौन लेते हैं इसको त्रिषा। ठीक है, तो टोटल केक कितना मान लेंगे हम, टोटल केक मान लेंगे 4 और 3 का लघुत्तम, तो टोटल केक कितना था 4 3 12 अनुपात, टोटल केक कितना था 12 अनुपात। तो देखिए 12 में 1/4 ले लिया कौन तपन, कितना यहाँ पर ले लिया यह इसने, कितना ले लिया इसने, देखिए 4 3 12, 3 अनुपात ले लिया। ठीक है, और ये भी त्रिषा भी 2/3 ले ली यहाँ से, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 4 दूना 8 अनुपात, 3 अनुपात इसने कौन ले लिया तपन, 8 अनुपात कौन ले लिया त्रिषा। कितने यूज हो गए 8 3 11, 11 तो यूज हो गया, कितना था टोटल 12 अनुपात, कितना बचा है 1 अनुपात, किसका 12 का, यानी 1/12 भाग बचा है, और यही कौन लेगा रवि लेगा। तो 1/12 इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कौनो समस्या है भैया, बताइए, कौनो समस्या है बताइए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। चलिए 15वां प्रश्न में क्या कहा गया, देखिए इसमें कहा गया कि 1 1 1 1 1 का वर्ग बताइए। कितनी बार 1 है दोस्तों 5 बार, 5 बार 1 है, 1 1 का वर्गमूल बताना है, 5 बार 1 है। जितनी बार 1 है, अगर ऐसे प्रश्न के आपसे आंसर पूछे जाते हैं तो कुछ नहीं करना है, जितनी बार 1 है उतनी बार गिनती लिखते जाना है। 5 बार 1 है तो 5 तक गिनती लिखिए, 1 2 3 4 5, 5 तक लिख लिए। अब यहीं से उल्टी गिनती लिखना है, 5 के बाद क्या 4 3 2 1, इसका वर्गमूल, इसका वर्ग क्या हो जाएगा यही होगा इसका वर्ग। ठीक है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे जरा 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है 1 1 1, अब जितनी बार 1 है इसका जरा बताएंगे इसका वर्ग क्या होगा। कितना बार 1 है दोस्तों
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 1 है। इसका वर्गमूल आप लोग कमेंट बॉक्स, इसका वर्ग आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16। आइए प्यारे साथियों, 16वां प्रश्न है यहाँ पर, पाइप टंकी से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब प्रश्न होते हैं। चलिए एक बार सवाल को पढ़ लीजिए आप सभी लोग, एक बार सवाल को सभी लोग पढ़ लेंगे। देखिए क्या कहा गया, पाइप ए और सी एक खाली टंकी को क्रमशः 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी खाली हो तो तब यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना घंटे लगेंगे? कितना भाग? 2/3 भाग कितना समय लगेगा? चलिए देखिए, दो तो इसमें भरने वाले हैं ए और सी। ए और सी यहाँ पर इसको भर रहे हैं, यानी प्लस लगा रहे, यहाँ लगा दे रहे हैं। ठीक है भाई, 32 घंटा में भरेगा यहाँ पर ए, और 48 घंटा में कौन भर देगा? बी, सॉरी सी। और इसमें एक पाइप बी है जो निकाल रहा है, तो निकालने वाले के साथ माइनस, कितने घंटे में? 24 घंटे में बिल्कुल खाली कर देगा। इसका निकाल देंगे आप लघुत्तम, इसका आप निकालिए लघुत्तम, तो इसका लौसक क्या होगा दोस्तों? इसका लौसक क्या होगा? चलिए बताइए, इसका लौसक क्या होगा? चलिए इसका लौसक हम मानते हैं 32 है दोस्तों। क्या मानते हैं दोस्तों? इसका लौसक मान लेते हैं 32 है। ठीक है भाई, इसका लौसक क्या है? 32 है। अब 32 में 32 तो पूरा पूरा है। 48 में चेक करिए, 48 में से कौन सा अंक गुणा किया गया है जो 32 में नहीं है? तो क्या होता है? 16 3 48। ठीक है, 16 3 48। 32 में 16 है लेकिन 3 की कमी है, तो 3 से गुना इसमें और कर देंगे। क्लियर है? 24, 8 3 24। 32 में 8 भी है और 3 भी है, तो इसका लौसक क्या हो जाएगा? इसका लौसक हो जाएगा 32 गुना 3। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए 32 से भाग देंगे, 32 गुना 3 में तो 3 बार जाएगा यहाँ पर। 16 3 48 होता है, 16 गुना 32 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 बार जाएगा। 48 से भाग देंगे 2 बार जाएगा। 24 से भाग देंगे दोस्तों, तो 24 क्या होता है? 24 दोस्तों 8, 24 8 3 24 होता है, तो यहाँ से 8 निकाल लेंगे, 8 चौक 32, यहाँ पर कितने बार में जाएगा? 4 बार में। क्लियर है? कोई समस्या है यहाँ पर? भरना कितना है? पूरा टंकी नहीं भरनी है, भरनी है सिर्फ और सिर्फ कितना? कितना भाग? 2/3 भाग। इसका 2/3 भाग निकाल दीजिए, 3 से 3 कैंसिल, यानी 32 दूना 64। 32 दूना क्या? 64। ये 64 लीटर पानी आपको भरने हैं, 64 लीटर भरने हैं भैया। यहाँ पर देखिए, ए 3 की क्षमता से भरेगा 1 घंटा में 3 लीटर, सी 1 घंटा में 2 लीटर भरेगा, और बी 1 घंटा में 4 लीटर निकाल देगा। ए और सी तो भरेंगे लेकिन बी निकालेगा। ए और सी भरेंगे 1 घंटा में कितना मिलाकर? 5 लीटर, और सी उसी 1 घंटे में कितना निकाल देगा? 4 लीटर। कितना भरा गया? 1 लीटर। ठीक है, यानी 1 अनुपात से भर रहा है। 1 अनुपात से दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ? भर रहा है, तो 1 से भाग दे दीजिए। कितना घंटा लगेगा? 64 घंटा। ठीक है, 64 घंटा समय लगेगा इसको भरने में। 64 घंटा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कोई समस्या है बताइए, इस सवाल में कोई समस्या हो तो आप लोग बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 17। 17वां प्रश्न देखिए दोस्तों, यह कार्य और समय का सवाल है। कार्य और समय का सवाल है। क्या बोला गया इसमें? ए बी सी एक साथ मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 बंदे हैं, ए बी और सी। जब ये तीनों मिलके काम करते हैं तो इस पूरे काम को 10 दिन में ही क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं, 10 दिन लेते हैं। आगे कहा गया ए और बी को 12 दिन की आवश्यकता होगी। अगर ए और बी काम करें, ए और बी मिलके काम करते हैं, तो कितने दिन में काम कर पाएंगे ये लोग? 12 दिन में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। जबकि बी और सी 20 दिन लेंगे। अगर बी और सी मिल जाएं, अगर दोस्तों बी और सी मिल जाते हैं, बी और सी मिल जाते हैं, तो यही काम ये लोग काम कितने दिन में करेंगे? 20 दिन में। ठीक है, तो आगे आपसे पूछा गया कि यदि अकेले बी कार्य करता है तो वह कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा? तो पहले निकालिए टोटल काम है कितना। तीनों का एलसीएम टोटल काम हो जाएगा, तो तीनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 60। तीनों का लघुत्तम क्या होगा दोस्तों? 60। भाग देंगे 10 छक 60, 12 पंजे 60 और 20 तियाँ 60।
यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसको काम कराना है अकेले? बी को। तो बी से जब काम कराना है तो बी की क्षमता भी हमें चाहिए, तो बी की क्षमता निकालिए। अगर ए बी सी तीनों लोग अगर काम करते हैं तो इनकी क्षमता क्या है? 6 है। ए और बी की क्षमता क्या है दोस्तों? 5 है। ए और बी की क्षमता 5 है और ए बी सी की क्षमता क्या है? 6 है। तो यहाँ से सी की क्षमता हम निकाल सकते हैं। सी की क्षमता क्या रहा होगा? 1 रहा होगा। तभी तो भाई ए बी सी को जोड़ेंगे 6 आएगा। 5 में ए बी का क्षमता 5 है और तीनों का क्षमता क्या है? 6 है। तो इसका मतलब सी की क्षमता क्या रहा होगा? 1 रहे। ठीक है। अब यहाँ पर बी और सी की क्षमता क्या है? 3 है। बी और सी की क्षमता क्या है? 3 है, जिसमें से सी की क्षमता क्या है? 1 है। तो यहाँ से साफ जाहिर है कि बी की क्षमता क्या रहा होगा? 2। बी की क्षमता कितना रहा होगा दोस्तों? 2 रहा होगा। क्लियर है? कौन समस्या है बताओ? बी 2 की क्षमता से टंकी भरेगा, बी 2 की क्षमता से कार्य करेगा 60 काम। कितने दिन का टाइम ले लेगा यहाँ पर? 30 दिन का। ठीक है, कितने दिन? 30 दिन। 30 दिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कोई समस्या है बताइए? कोई समस्या है इसमें? अरे बताओ भैया, कौन समस्या है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 18। 18वां प्रश्न है, देखिए ये भी कार्य और समय का सवाल है। क्या बोला गया इसमें? अर्जुन और अनुराग एक कार्य को 6 दिन और 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 लोग हैं, एक अर्जुन है और एक कौन है दोस्तों? अनुराग है। ठीक है, एक कार्य को 6 और 7 दिन में, यानी अर्जुन काम कर सकता है 6 दिन में, अनुराग काम कर सकता है दोस्तों 7 दिन में। वह 7 काम करते हैं और कुल 780 रुपये अर्जित करते हैं। तो पहले ये चेक करिए भैया कि इन दोनों का जो काम था करने का, कितना काम था? 7 छक 42, टोटल 42 काम था। यहाँ से 7 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। कितने पैसा पाते हैं? 780 रुपये पाते हैं। तो याद रखिएगा, जो पैसा वितरित किया जाता है इनकी कार्य क्षमता के अनुसार पैसा मिलता है। ठीक है, जितना काम क्षमता ज़्यादा रहेगा उतना पैसा ज़्यादा पाएंगे। तो कार्य क्षमता के हिसाब से पैसा वितरित होता है। 780 पाए हैं दोस्तों, इसका क्षमता क्या हो जाएगा? क्षमता का योगफल 7 6 13, यानी 13 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 780। 780 तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 1 अनुपात का मान 13 6 78, 60 रुपये। 1 अनुपात का मान 60 है। तो इस राशि में अर्जुन का हिस्सा बताइए। अर्जुन का हिस्सा यानी 7 अनुपात का मान आपसे पूछा गया है। तो 7 से गुना कर दीजिए, यहाँ पर 7 से गुना कर दीजिए। 7 छक 42, 420 रुपये। 420 है किसका? अर्जुन का। कोनो समस्या है भैया? कौनो समस्या है सवाल में? बताइए, कोई समस्या है इस सवाल में? आगे चले। अगला प्रश्न, अगला है प्रश्न नंबर 19। चलिए, अब आ गया हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में यहाँ पर आपके सामने है, क्या कहा गया? इमारत के तल से 30 मीटर की दूर टावर के शीर्ष का अवनमन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, एक इमारत यहाँ पर है, इमारत है, यहाँ पर एक टावर है, कितनी मीटर दूर है? तो 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। इसके यहाँ से आधार से, मीनार के तल मतलब आधार से टावर के शीर्ष का यानी यहाँ तक का जो कोण बन रहा है, अवनमन कोण कितना है? यहाँ से 30 डिग्री। 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री है। 30 डिग्री यहाँ पर है दोस्तों। ठीक है भाई, tan 30 का मान क्या होता है? tan 30 अंश का मान क्या होता है बताइए? tan 30 अंश का मान होता है दोस्तों 1/√3। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। एक क्या है? लंब है। आधार क्या है? करने में 3। थीटा के सामने लंब होता है, यानी ये क्या है? कितना अनुपात है? ये लंब है, 1 अनुपात है। आधार का मतलब ये आधार है, तो ये √3 अनुपात है। ठीक है, तो √3 अनुपात का मान आपके सामने है 30 मीटर।
तो 1 अनुपात का मान निकालना है आपको टावर की ऊंचाई पूछा है, तो टावर की ऊंचाई 1 अनुपात है, 1 अनुपात का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा 30/√3 परिमेयकरण करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 से काटिएगा जब आप, तो ये 10 बार में कट जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 10 कड़े में 3, 10 कड़े में 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 10 कड़े में 3 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है दोस्तों, और ये होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का भी आंसर आ गया होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न देखिए, और ये है आज का लास्ट प्रश्न, 20वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न आपके सामने। ये भी क्या है दोस्तों, ये भी हाइट एंड डिस्टेंस का ही सवाल है। हाइट एंड डिस्टेंस का ये भी सवाल आपके सामने दिया गया है। चलिए, क्या कहा गया इस सवाल में, एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार 45 मीटर ऊंची है और प्लेटफॉर्म तथा मीनार के मध्य का क्षैतिज दूरी 40 कड़ी में 3 है। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बताइए। देखिए, ये प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये तो प्लेटफॉर्म हो गया, और यहाँ पर एक मीनार है। ये प्लेटफॉर्म और मीनार कितनी दूरी पर है, यहाँ पर 36 से 40 कड़ी में 3 मीटर, ठीक है। प्लेटफॉर्म से मीनार के लिए यहाँ पर जो उन्नयन कोण है कितना है, तो यहाँ पर दोस्तों 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है। 30 डिग्री tan 30 का मान क्या होता है, तो tan 30 का मान होता है दोस्तों, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, 1/√3। 1 क्या है लंब, √3 क्या है आधार, लंब बटे आधार। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई क्या है दोस्तों, ये लंब हो जाएगा। लंब क्या है 1 अनुपात है। आधार का मतलब ये है, ये क्या है कड़ी में 3 अनुपात है। अब ये वाला हिस्सा यानी ये लंबाई और ये लंबाई दोनों आपस में क्या है बराबर है। आयत है भाई, आयत के आमने सामने की लंबाई क्या होती है बराबर होती है। तो एक कड़ी में 3 है यहाँ पर, तो ये भी क्या होगा, ये भी कड़ी में 3 अनुपात होगा। तो कड़ी में 3 अनुपात का मान यहाँ पर दिया है, कड़ी में 3 अनुपात का मान दिया है 40 कड़ी में 3, ठीक है भैया। 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कैंसिल, 1 अनुपात का मान 40 हो जाएगा। यानी 1 अनुपात का मान क्या हो गया 40, ठीक है, 1 अनुपात का मान 40 हो गया। क्लियर है? और यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लंबाई कितनी दी गई है, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी दी गई है 45 मीटर। अगर ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक 40 है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला हिस्सा कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये वाला हिस्सा पूरा 45, ये वाला 40, इसका मतलब है कितना होगा 5 मीटर, ठीक है भाई। कितना मीटर, तो बताएंगे 5 मीटर। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितना है यहाँ पर बताएंगे दोस्तों 5 मीटर है, ठीक है, 5 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है। कोई दिक्कत समस्या, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। ये 20 प्रश्न दोस्तों हम लोग किए हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं। आप लोगों का डाउट था कि हम गुमराह हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो मेरे दोस्तों हमने आपको बता दिया है प्रूफ, 14 अगस्त 2018 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बस आप क्या करिए दोस्तों, आप पढ़ाई करिए, ठीक है दोस्तों। ये जरूरी नहीं कि पेपर हार्ड रहेगा तो सबके लिए हार्ड रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन नॉर्मल ही आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। 20 क्वेश्चन हम लोग किए हैं, और आप लोग 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न बना पाए हैं आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि आप जब बताएंगे तो हमें लगेगा कि आप कहीं ना कहीं तैयारी ज़बरदस्त कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समय दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसका PDF आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप PDF इसका प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।